अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी अजीब अजीब खबरें आ गई हैं, मुझे तो काफ़ी पता थी पहले, लेकिन एक अभी आज मुझे पता चली है जिससे मुझे इतना दुख हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये अब सिविल एविएशन से बात निकल गई है, ये इमरान खान के ऊपर आ रही है, ये हुकूमत के ऊपर आ रही है कि कितनी को नाअहली हो सकती है हुकूमत की और हुक्मरानों की इस चीज़ में। आपको पता है कि ये जो एमिरेट्स एयरलाइन ने इनकार किया कि पाकिस्तान अब वो फ़्लाइट नहीं लेके आएंगे कुछ अरसा, और यहाँ पे हमें बताया गया मीडिया में और सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे फ़ौरन शुरू कर दिया था कि जी कोरोना वायरस की वजह से कि पता नहीं 26 पेशेंट थे वो किसी फ़्लाइट में डिटेक्ट हुए, तो वो उसकी वजह से एमिरेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये कहानी नहीं है, ये सच नहीं है। सच क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आज आपने देख लिया कि नेशनल असम्बली में हवाबाजी के जो हमारे वज़ीर हैं उन्होंने आके कह दिया कि जी 30% पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। 30% का मतलब है तकरीबन 120 पायलट्स आपके ऐसे जहाज़ उड़ा रहे हैं जिनके लाइसेंस जाली हैं। और ये सिर्फ PIA में नहीं है, PIA में भी हैं, शाहीन में भी थे, एयर ब्लू में भी हैं, ये इंडस में भी हैं, ये सरीन में भी हैं। और आपको बताऊं क्योंकि असल में जो मदर ऑफ ऑल इवल्स है ना वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी, और सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। और यही मैं कह रहा हूं कि ये हुकूमत के ऊपर और हुक्मरानों के ऊपर बराह रास्त अब आ रही है कि कितने साल से हम बात कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं कि भाई ये इसमें गलत है, ये गलत है, और उस पर अगर कान में जूं नहीं रेंग रही या टस से मस नहीं हो रही, और फिर 1100 के करीब लोग कत्ल हो चुके हैं। मैं कत्ल कहूँगा क्योंकि जब जानबूझ के आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लाइसेंस आपका फेक होता है, आपके इंजीनियर की डिग्री अगर फेक हो, आपके मैनेजमेंट के बंदे की डिग्री अगर फेक हो, और ये सब कुछ हो, तो इसका मतलब है कि आपने उस कत्ल में हिस्सा डाल दिया जो लोग वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं जहाज़ों के हादसे में। और अभी मैं आपको बताऊँ बहुत से हादसे हैं जो अवर्ट हो रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। हम लोग और बहुत हादसे कर चुके हैं, मिड एयर क्रैशेस हम करवा चुके हैं अपने। हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो हैं वो बिल्कुल नाकारा हैं, नालायक हैं, और उनकी ट्रेनिंग नहीं है। और क्योंकि उनके ऊपर जो सिविल एविएशन वाले हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनकी कोई सूझबूझ नहीं है। अब ये लाइसेंस पे ले लें आप कि 120 लाइसेंस अगर जाली है तो इसमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत ही नहीं है। 2 डिपार्टमेंट्स हैं सिविल एविएशन के जिनको पहले पकड़ लें, बाकी फिर और भी आते हैं। कौन से डिपार्टमेंट हैं? एक लाइसेंसिंग, जाहिर बात है लाइसेंस बनता ही वहाँ से है, लाइसेंस ही वहाँ से इशू हो रहा है, तो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट आज पूरा सबको अरेस्ट कर देना चाहिए, सबको अरेस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे होने चाहिए। दूसरा IT डिपार्टमेंट, क्योंकि IT डिपार्टमेंट जो सारे कागजात में कुरबुर करता है और वो निकालता है और वो देता है उनको। ये 2 डिपार्टमेंट्स को तो इमीडिएटली होना चाहिए। DG सिविल एविएशन जो है उसको अंदर होना चाहिए, जो सिविल एविएशन के सारे डायरेक्टर्स हैं इस वक्त उन सबको अंदर होना चाहिए, उन पे FIRs कटनी चाहिए, 302 की FIRs कटनी चाहिए, इक़दाम कत्ल की FIRs कटनी चाहिए, क्योंकि लोग नाहक मर रहे हैं हमारे हादसों में, फ़िज़ाई हादसों में। वी हैव अ वेरी अनसेफ एविएशन इंडस्ट्री, वी हैव अ वेरी अनसेफ एविएशन पॉलिसी बिकॉज हमारी सिविल एविएशन टोटल नाकारा है। अब आ जाए एमिरेट्स के ऊपर। एमिरेट्स से क्यों ना की? इन्होंने सोशल मीडिया पे खबरें दे दी कि जनाब वो एमिरेट्स जो है वो 16 या 26 पता नहीं पाकिस्तानी थे जिनको कोरोना निकल आया। ये झूठ है। ये एमिरेट्स की एक फ़्लाइट पाकिस्तान आना शुरू हुई इतने गैप्स के बाद। और ये याद रखें कोरोना पाकिस्तान में अकेला नहीं था, ये को पोलियो नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 4 पेशेंट निकल आए। कोरोना पूरी दुनिया में था और पाकिस्तान का तनासुब अभी भी दुनिया में बहुत से ममालिक से कम है, तो वो पाकिस्तान की क्यों बंद करेंगे? ज़रा ये सोच लें पहले कि अगर वो अमेरिका कर रहे हैं, इटली कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, फ्रांस कर रहे हैं, इंग्लैंड कर रहे हैं, दुबई कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं, बांग्लादेश कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे सिविल एविएशन वाले जो हैं इनके हाथ तो रंगे हुए हैं इन खूनों से, लेकिन इनका जो हवस है ना वो नहीं पूरी होती। इनकी जो पैसे की और ये 2 नंबरियों की हवसें पूरी नहीं होती। इन्होंने एमिरेट्स को ये पैगाम भिजवाने शुरू कर दिए कि जनाब ना आपको पहले वाला टाइम देंगे, ना आपको पहले वाली डॉक्स देंगे। अब याद रखें कि वो एयरलाइन 35 साल से 30 साल से पाकिस्तान आ रही है और उसके एक फिक्स टाइमिंग्स हैं, उसके फिक्स डॉक्स हैं। वो 2:30 बजे 3 बजे रात को ये कहते हैं हम फ्री नहीं है। कौन सी फ्लाइट आ रही है 3:30 बजे रात को कि जिस पे ये डिपार्चर उन्होंने एमिरेट्स का नहीं कर सकते, या उसकी अराइवल 2 बजे या 1 बजे नहीं हो सकती? आप खुद सोचें कौन सी फ्लाइट आ रही है लाहौर पे, कराची पे या इस्लामाबाद में
जिसकी वजह से सिविल एविएशन ने कहा कि तुम्हें ना वो पुराने डॉकिंग मिल सकती है, ना तुम्हें पुराना टाइम मिल सकता है। उसकी वजह क्या है, उनका क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने दुबई को अपना बेस बनाया हुआ है, हब बनाया हुआ है। वो दुनिया में हर जगह से फ्लाइटें कोऑर्डिनेट करते हैं। वो दुबई मसलन आपकी 3:30 बजे जो फ्लाइट जाती है वो 6, साढ़े 6, 7 बजे सुबह को पहुंचती है, और 9 बजे ऑनवर्ड उन्होंने फ्लाइट रखी हुई है इंग्लैंड की, और 9 बजे रखी हुई है उन्होंने फ्रांस की, 9 बजे रखी हुई है न्यूयॉर्क की, 9 बजे कहीं और की, वो बिटवीन 9 एंड 11 वो उस टाइम के अंदर। तो अब वो 5-6 डिफरेंट स्टेशंस के सारे जहाज जो हैं वो रात को 2 बजे 3 बजे 2 बजे 3 बजे उड़ा रहे हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन से, ताकि सारे एक टाइम पे पैसेंजर्स पहुंचते हैं जिन्होंने लंदन जाना होता है, और उनको सुबह वो उड़ा देते हैं। अब आप अगर उनको कहते हैं कि नहीं हमने उस टाइम पे नहीं करना, हम कोई और टाइम करेंगे, अपनी मर्जी का टाइम करेंगे, तो वो क्या है, उनका जहाज़ आगे से खाली हो जाएगा। एक तो उनका वो जहाज़ खाली होगा, दूसरा उन पैसेंजर्स को होटल देना पड़ जाएगा, उनको रखना पड़ जाएगा, ले ओवर होना पड़ जाएगा। आप एयरलाइन की मत मार रहे हैं सिविल एविएशन वाले, जो 30 साल से कर रहे हैं ना। आज आपने कहा नहीं करना, नहीं था, इन्होंने मान जाना था, पुराना सब कुछ मान जाना था, पैसा बना रहे थे। उनके टाउटों के जरिए ये मैसेज दिए कि जनाब उनसे कहो हमसे आके बात करें, उनसे कहो हमसे आके डील करें। डील क्या होनी है, बात क्या होनी है? सिर्फ ये है कि आपको या मुझे आके को पैसे लगाएगा और फिर अपने वो रूट ले लेगा। एमिरेट्स ने कहा कि हम लगाते ही नहीं, दफ़ा हो जाओ, हम फ्लाइट ही कैंसिल कर रहे हैं। सो पाकिस्तान में आप अपना जो है एक फ्लाइट जो शुरू हुई आना, उसको भी आपने ये कह के बंद करा दिया क्योंकि आपको अपने रोकड़ा नहीं मिल रहा। ये हाल है सिविल एविएशन के अंदर लोगों का। और सिविल एविएशन को अगर अब भी इमरान खान ने उखाड़ पिछाड़ना की, तो इमरान खान फिर अब जाती तौर पे उनको लोग जिम्मेदार ठहराना शुरू हो जाएंगे कि भाई आपकी ऑनेस्टी काफ़ी नहीं है। इट इज़ नॉट गुड इनफ दैट यू आर ऑनेस्ट, यू शुड बी कॉम्पिटेंट एज वेल। नीचे काम भी करें। अगर आपकी बात नहीं लोग सुनते हैं तो हुकूमत छोड़ दें। अगर आपकी बात आप लोगों से अपनी काम नहीं करवा सकते, जो आपका विजन है उसको पूरा नहीं करवा सकते, देन आई मीन वी आर सॉरी। इसलिए तो नहीं आपको लाए थे ना कि अब बैठ के हम ये कहें कि आपकी मजबूरियों की हम एक कहानी सुनाते रहे कि इमरान तो ये करना चाहते थे तो आगे लोग ये नहीं हो रहे, वो नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हमसे पूछते हैं क्योंकि वो कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं, आपकी वो बात सुनते हैं, तो आपने उनको क्या कहा? तो अब कितनी देर आप जवाब देंगे? हम तो उन ओहदों पे नहीं है कि हम उनको जवाब देना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर आज पूरी की पूरी सिविल एविएशन को डिस्बैंड ना किया गया, आज अगर इस पैल्पा को आड़े हाथों ना लिया गया, जो उन 120 पायलट्स को, जाली लाइसेंस वालों को, जो अब नेशनल असेंबली में नाम आ गए, मैं खुद से तो नहीं कह रहा ये, उनको अगर ये पैल्पा डिफेंड करे तो इस पैल्पा को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। इनको खुद अपनी अंदर काली भेड़ें जो हैं उनका एहसास होना चाहिए और इनको पकड़ना चाहिए। और दे शुड मेक श्योर दैट देयर प्लेन्स आर सेफ, देयर पैसेंजर्स आर सेफ, देयर पायलट्स आर सेफ, देयर क्रूज आर सेफ। और अगर हमने अनसेफ लोगों को, हमने जिनका कैरेक्टर कमजोर है, उन लोगों को अगर डिफेंड करना है, तो फिर ऐसी यूनियंस की और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की इस मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है। आज साबित हो गया है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, पिछले 30 बरसों में ये अकरा परवरी के तौर पे इन्होंने पैसे बनाए, लूट खसूट की, एविएशन इंडस्ट्री के लिए कोई काम नहीं किया, और ये जिम्मेदार हैं बराह रास्त 1100 कत्ल के। जितने क्रैशेस हुए उसमें सारे लोगों के कत्ल के ये लोग जिम्मेदार हैं, और इनके खिलाफ अब तहकीकात होनी चाहिए। जो रिटायर हो गए उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। मैं इस पर एक बहुत बड़ी आपको मैं ब्रेकिंग स्टोरी भी देने वाला हूं, बट उसके लिए स्टे ट्यून टू मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। यमन में दुनिया का सबसे संगीन इस वक्त बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। यमन की 80% आबादी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख वो इस बहरान का डायरेक्टली शिकार है, और 1 करोड़ 20 लाख तो इसमें बच्चे शामिल हैं। ये मुल्क उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। ना वहाँ पे खुराक है, ना पानी है, ना कोई दवाई है, और मास्क पहनने के लिए नहीं है, ग्लव्स पहनने के लिए नहीं है। बीमारी से बचते हैं तो भूख से मरते हैं, भूख से मरते हैं, बीमारी से बचते हैं, दोनों से मरते हैं तो किसी बम के उससे मर जाते हैं। अब बहरहाल एक फ़ंड कायम हुआ है, डोनेट टू हेल्प यमन, और मैं ये चाहूँगा कि आप जितने मेरे जानने वाले हैं कि इस फंड में ज़रूर डोनेट करें। तो ये यूनाइटेड नेशंस का फ़ंड है। मैं चाहूँगा कि इसमें सारे खुलकर अतियात दें, सदक़ात दें, खैरात दें, ज़कात दें,
क्योंकि वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग जो है अब इस बात के मुस्तहिक हैं कि हम उनका सोचते भी हैं कि नहीं।